आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बंडारू दत्तात्रेय की मरकजी काबीना में शमूलियत पर वजीर आला मसरूर, तहनीती तकरीब मुनक्कद करने का ऐलान। 5 रुपये में खाना फराहम करने से मुतालिक बल्दिया की स्कीम का मोगलपुरा डिवीजन में अकबर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत 2 साल में खुद ब खुद बिखर जाएगी, साबिक मरकजी वजीर एस सत्यनारायण की पेश कयासी। अतापुर डिवीजन में 2 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। नामपल्ली में 81 लाख रुपए के तरक्याती कामों का आगाज। और कुलसुमपुरा आउटपोस्ट के करीब होटल मुलाजिम का कत्ल, हालत नींद में सर पर हमला। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद से मुंतखब होने वाले रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय को मरकजी काबीना में शामिल किए जाने पर मसरत का इजहार किया है। वज़ीर आला ने अपने बयान में कहा है कि बंडारू दत्तात्रेय एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं जिन्होंने हमेशा अवाम के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से मुतालिक मसाइल पर मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी के लिए काम करेंगे और ज़ेर इल्तिवा मसाइल की यकसुई के सिलसिले में बंडारू दत्तात्रेय अहम रोल अदा करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत जल्द बंडारू दत्तात्रेय की तहनीती तकरीब भी मुनक्कद की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महाराष्ट्र के गवर्नर विद्यासागर राव को तहनीत पेश की गई। जल विहार में मुनक्कदा तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के गवर्नर को तहनीत पेश की। इस मौके पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, दीगर काबीनी वज़रा के अलावा बीजेपी के अरकान असेंबली मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने गोदावरी के अचमपल्ली प्रोजेक्ट से तेलंगाना को पानी फ्राहम करने से मुतालिक याद दहानी करवाई और कहा कि विद्यासागर राव ने तेलंगाना तहरीक के दौरान सरगर्म रोल अदा किया और कहा कि तेलंगाना रियासत तश्कील पाने के बाद तेलंगाना से उनको गवर्नर का ओहदा दिया जाना तेलंगाना के लिए पहला एजाज था। इस मौके पर गवर्नर महाराष्ट्र विद्यासागर राव ने कहा कि गोदावरी के पानी के मसले की यकसुई के लिए वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना हुकूमत से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमेशा से KCR की सताइश करने वालों में रहे हैं। इस मौके पर गवर्नर ESL नरसिम्हन ने भी विद्यासागर राव को मजबूत इरादे के मालिक करार दिया। कायदे मजलिस और रुकन असेंबली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने मोगलपुरा बल्दी डिवीजन में GHMC के 5 रुपया खाना फराहम करने के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। जोनल कमिश्नर बल्दिया बाला सुब्रमण्यम रेड्डी और अरकान बल्दिया मुकर्रम अली व समद अब्दाद के हमरा अकबर ओवैसी ने फख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी के नाम से मौसूम शुदा इस स्कीम का असरा हॉस्पिटल के करीब आगाज किया। जोनल कमिश्नर ने बताया कि बहुत जल्द चंद्रान गुट्टा फ्लाई ओवर के करीब भी एक मरकज का आगाज किया जाएगा। इस मौके पर मोगलपुरे के मजलिस रुकन बल्दिया मुकर्रम अली ने ऐलान किया है कि पहले हफ्ते के तमाम खाने के अखराजात मजलिस बर्दाश्त करेगी और आज से आइंदा इतवार तक खाना मुफ्त मुहैया किया जाएगा। This is the 17th center we started opposite to असरा हॉस्पिटल। ओल्ड सिटी में अभी चार मीनार की बस स्टैंड में एक है और आज ये नया असरा हॉस्पिटल के सामने खुला है। टोटल सिटी में 50 सेंटर्स ₹5 स्कीम का इंतजाम कर रहे GHMC की तरफ से। सो सब लोग जो people are coming to this hospital, might be a lot of poor people will be there, the attendants. This will be an opportunity for them to take their food for ₹5. 1 week मुकरम साहब का पेमेंट करेगा बोल के भी मेरे को अभी बोले सब लोगों के लिए। असरा हॉस्पिटल के रूबरू जो GHMC की जानिब से मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की शख्सी दिलचस्पी के नतीजे में
लास्ट ईयर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक रेजोल्यूशन लिया गया था कि शहर हैदराबाद में जो गरीब गुरबा जो मजदूर अड्डे हैं या दवाखाने हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं जो 50-50, 100-100 रुपये देकर अपना जो है लंच या दीगर जो है ग़िज़ा वो नहीं खा सकते, उनकी ज़रूरत को महसूस करते हुए शहर हैदराबाद के अंदर जहाँ जहाँ गरीब व गुरबा लोग की आमद रफ्त होती है, खुसूसियत के साथ पब्लिक प्लेसेस जैसा चार मीनार है, इन जगहों पर जो है निशानदगी की गई थी। सेंटर्स का जो है मंजूरी स्टैंडिंग कमेटी में मेयर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन माजिद हुसैन साहब की मौजूदगी में मंजूरी ली गई थी। रुकन असेंबली चार मीनार अहमद पाशा खादरी ने अतापुर बल्दी डिवीजन राजेंद्र नगर में 2 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए हैं। नुमाइंदा रुकन बल्दिया एम अजीज के हमरा अहमद पाशा खादरी ने मोहम्मदाबाद, जलाल बाबा नगर, अमाद नगर, मीर महमूद पहाड़ी, 9 नंबर और सुलेमान नगर की तंग गलियों में मजलिस की नुमाइंदगी पर बनवाई गई सीमेंट की सड़कों का भी इफ्तिताह किया। मुकामी अवाम ने उनकी इस अहम तरीन मसले की यकसुई पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है और रुकन असेंबली की कसरत से गुलपोशी की। अल्हम्दुलिल्लाह जिन इलाकों के लिए मंजूरी ली गई थी वो कामों की तकमील हुई। अब माबाकी हिस्से के भी कुछ काम तकरीबन 2 करोड़ रुपए के काम जो मंजूर होकर टेंडर प्रोसेस में है। टेंडर होते ही 1 महीने भर के अंदर या 1 महीने के बाद उसका आगाज़ होगा। जिन कामों को अब मुकम्मिल कर दिए वो मुआयना किया गया, उसके अतराफ अकनाफ के जो काम है इंशाअल्लाह आइंदा दिसंबर के पहले हफ्ते में उन कामों का आगाज़ होगा। और कुछ इलाके के काम हैं, मुकामी लोग बताते जा रहे, जिन लोगों को अभी भी ज़रूरत है अजीज़ साहब को बताए या मुझे बताए, हम वो कामों की तकमील करेंगे। हमारा मकसद है कि इस इलाके के लोगों को बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल से सहूलत पहुँचाना, उनको आराम पहुँचाना, उनकी तकालीफ को दूर करना। जिन इलाकों में पानी जमा हो जाता था, पानी घरों में घुस जाता था, अल्लाह के फजल से वहाँ पर आज सीमेंट रोड पड़ गई, लोगों को सुकून है, चलने करने के लिए रास्ते भी अच्छे बन गए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये काम हम जल्द से जल्द नुमाइंदगियाँ करके मुकम्मिल करेंगे ताकि लोगों को सहूलत हो सके। शुक्रिया। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के में 81 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बारगाह गंज शहीदा के इलाकों में सीसी रोड, सेवरेज लाइन के अलावा ट्रांसफार्मर्स के काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मलिक अनुसा बेगम भी मौजूद थीं। 81 लाख के कामों का इनाग्रेशन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आए दिन जो मसाइल है उसको दूर करती है। आज के जो कामों के अंदर 50 लाख से ज़्यादा रोडों के काम हुए हैं और 25 लाख का सीवरेज है और 2 ट्रांसफार्मर करीब 6 लाख का, ऐसे 81 लाख के काम हुए हैं। तो ये जो इनाग्रेशन हुआ है यहाँ के कारपोरेटर मलिका निसा बेगम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी काम पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इनाग्रेशन होंगे। असेंबली के बजट इजलास का दोबारा आगाज 2 दिन की छुट्टी के बाद बरोज़े पीर सुबह 10 बजे होगा। जुमा के दिन किसानों की खुदकुशी और बरक़ी बहरान पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से इजलास की कार्रवाई में काफ़ी खलल पड़ा था, जिसको देखते हुए स्पीकर ने BAC इजलास तलब किया और इन दोनों मसाइल पर पीर की शाम 4 बजे से मुबाहस के लिए वक्त मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से मुबाहस के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जुमा के दिन एहतजाजी तेलुगुदेशम के 10 अरकान को 1 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। वो पीर से इजलास में हाजिर रहेंगे। तेलंगाना का पहला बजट 10 माह के लिए पेश किया गया है और 5 महीने पहले ही गुजर चुके हैं। उसका मतलब अब सिर्फ 5 महीने में इस बजट को खर्च करना है, जो हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। बजट का मतलब सिर्फ जमा खर्च नहीं होता। वज़ीर आला की इस बात से हम पूरी तरह इत्तेफाक करते हैं और हुकूमत भी ये ना समझे कि सिर्फ बजट पेश कर देने से उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि बजट के फ़वाइद आवाम तक पहुँचें।
साल 2014-15 के लिए तेलंगाना का पहला बजट 1,637 करोड़ रुपए का पेश किया गया है और इसको खर्च करने के लिए सिर्फ 5 माह का अरसा है, क्योंकि हुकूमत को आइंदा साल 15 मार्च तक ही इस बजट को खर्च करने की मुद्दत है। हुकूमत को अपने मंसूबों को रूबो-अमल लाते हुए इस बात को साबित करना होगा कि बजट सिर्फ जमा खर्च का नाम नहीं है। हुकूमत ने जिस तरह से ये बजट पेश किया है, इसमें हुकूमत की दूरअंदेशी तो काबिल सताइश है, लेकिन इस पर अमल आवारी के लिए तैयार की गई हिकमत अमली काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है। अगर बजट के अदाद व शुमार का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि पहला बजट पेश करने वाली तेलंगाना रियासत ने 301 करोड़ का फाजिल आमदनी वाला बजट पेश किया है और इस बजट में जाहिर किया गया है कि 17,389 करोड़ का मालियाती खसारा हुकूमत की हिकमत अमली की कमज़ोरियों को जाहिर करने के लिए काफ़ी है। अगर बजट का खुलासा किया जाए तो ये बात सामने आती है कि हुकूमत की जुमला आमदनी 80 करोड़ से ज़ायद है, जिसमें निस्फ हिस्सा मरकज़ी ग्रांट्स और मरकज़ से मरबूत स्कीमें और टैक्स के ज़रिए आने वाली रकम है। हुकूमत ने इस बजट को इस तरह पेश किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हुकूमत ने अपनी अहम स्कीमों के लिए करीब 13,434 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। मिसाल के तौर पर फास्ट मुफ्त तालीम स्कीम के लिए 2,374 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसका जिक्र बजट तकरीर में नहीं किया गया है। अलबत्ता बजट में इसकी गुंजाइश रखी गई। इस रकम को SC, ST, BC और अक़लियतों को मुख्तस किए गए फंड्स में शामिल किया गया है। देखिए, BC तबके के लिए हुकूमत ने 2,200 करोड़ का बजट मुख्तस किया, जिसमें 1,348 करोड़ फास्ट स्कीम के लिए मुख्तस किए गए। इसी तरह SC, ST सब प्लान के तहत भी मुख्तस करदा फंड को जिस तरह बताया गया है उसमें भी कमी की गई है। SC के लिए सब प्लान के तहत 7,569 करोड़ मुख्तस करने का ऐलान किया गया, जबकि इसके तहत सिर्फ 4,243 करोड़ मुख्तस किए गए। अलबत्ता मनसूबा जाती और गैर मनसूबा जाती रकम के तहत रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह STs के लिए भी 4,559 करोड़ मुख्तस किए गए, जबकि सब प्लान के तहत 1,731 करोड़ की रकम ही मुख्तस की गई। और इन दोनों तबकों की फीस बाज अदायगी और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के लिए भी इसी फंड में से रकम की गुंजाइश फराहम की गई है। इस पूरे बजट में हुकूमत ने सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को तरजीह दी है जिन प्रोग्रामों के जरिए सियासी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। हुकूमत वाटर ग्रिड और झीलों की कारकर्दगी जैसे प्रोग्राम्स को पूरी संजीदगी और तवज्जो के साथ करना चाहती है। आबपाशी के तहत 6,500 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है। हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत देही सतह पर हुकूमत की कारकर्दगी को अवाम के सामने रखने का मंसूबा बनाते हुए सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है, जबकि तेलंगाना में कई ऐसे ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फंड्स की बेहद ज़रूरत है। ठीक इसी तरह अजीम तर बलदिया हैदराबाद की कॉरपोरेशन के इंतखाबात को नज़र में रखते हुए अवाम की तवज्जो हुकूमत की तरफ मरकूज़ करने के लिए अजीम तर बलदिया हैदराबाद के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए 1,031 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल्स का जिक्र किया गया है, जबकि हुकूमत ने निम्स और बीबी कैंसर हॉस्पिटल को नज़रअंदाज कर दिया। आजम जाही मिल को दोबारा खोलने से मुताल्लिक़ या फिर मूसा नदी और हुसैन सागर की सफाई का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हुकूमत जहां आइंदा माह से फीकस 6 किलो चावल फराहम करने का ऐलान कर चुकी है, इस बजट में अवामी निज़ाम तक़सीम से मुताल्लिक़ कोई जिक्र नहीं है और वज़ाइफ के लिए सिर्फ 1,600 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि हुकूमत का कहना है कि सालाना 4,000 करोड़ इस स्कीम पर खर्च करेगी। सबसे अहम बात, हुकूमत ने तेलंगाना के जो कर्ज़जात हैं उसकी अदायगी से मुताल्लिक़ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है। नवंबर का महीना
असम्बली की कार्रवाई की नज़र हो जाएगा। माबाकी 4 महीने में हुकूमत इस नए बजट के साथ आवाम से कितना करीब होगी, ये तो आइंदा बजट के पेश करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हुकूमत ने फ़िलहाल जो बजट पेश किया है यकीनन वो आदाद शुमार का खेल है, जिसके ज़रिए आवाम को फ़ायदा पहुँचने के कोई इम्कानात तो नज़र नहीं आते। अलबत्ता इसे आवाम को खुश करने का बेहतरीन ज़रिया बनाया गया है। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि यह हुकूमत झूठ की बुनियादों पर टिकी हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर का बार बार यह दावा करना कि वो सच्चे हैं मज़ाक़ खेज है, क्योंकि केसीआर ने अब तक जितने वादे किए हैं वह सब झूठे साबित हुए। दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने, अक़लियतों और एसटीज को 12% तहफ़्फ़ुज़ात, किसानों के खर्चात की माफ़ी, ऐसे कई वादे हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। उन्होंने केसीआर को मशवरा दिया है कि वो बार बार खुद को सच्चा बताने के बजाय अमली इक़दाम करें। साबिक़ मरकजी वज़ीर एस सत्यनारायण ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत 2 साल के अंदर खुद ब खुद बिखर जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 महीने के दौरान ही तेलंगाना हुकूमत से अवाम बज़्ज़न व मायूस हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारकुन मायूस नहीं हैं, बल्कि उनमें एतमाद बहाल करने की जरूरत है और जो मायूस हो चुके थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अजीम तर बल्दिया बिलखुसूस पुराने शहर में होने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस कामयाब होगी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से साबिक़ अरकान पार्लियामेंट और उम्मीदवारों के साथ सदर पीसीसी पुन्नला लक्ष्मण की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सीएलपी क़ायद जाना रेड्डी और कौंसिल के अपोजिशन क़ायद डी श्रीनिवास ने शिरकत की है। इजलास में पार्टी को मजबूत करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पुन्नला लक्ष्मण ने कहा कि 14 ता 19 नवंबर पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम बड़े पैमाने पर मुनक़द की जाएगी और कहा कि इस 6 दिन के रुकनियत साजी मुहिम का 23 तारीख को जायजा इजलास मुनक़द किया जाएगा। इस इजलास में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद, वारंगल और खम्मम के कॉरपोरेशन के इंतखाबात को नजर में रखते हुए राब्ता कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। 23 तारीख को होने वाले इजलास में कम से कम 30 कांग्रेसी कायदीन की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। इस इजलास में दीगर पार्टियों के साथ मुफाहमत के बारे में गौर ख़ौज किया जाएगा। उसी दिन अक़लियतों के कन्वोकेशन में अक़लियतों के मसाइल का जायजा लिया जाएगा। पुन्नला लक्ष्मण ने कहा कि पार्टी के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना बड़ा कायद क्यों ना हो, और कहा कि कुलिन कांग्रेस कमेटी की तश्कील शुदा रियासती राब्ता कमेटी अरकान पार्लियामेंट को नुमाइंदगी देने के लिए आला क़ियादत से नुमाइंदगी करेगी। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट हनुमत राव ने कहा कि पुन्नला की ज़र क़ियादत तमाम साबिक़ अरकान पार्लियामेंट और राज्यसभा अरकान पार्टी को मुस्तकम करने के लिए काम करेंगे। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान उपल स्टेडियम में मुनक़दा तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच से कबल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खिलाड़ियों से मुलाकात की है और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अंबाटी रायडू का हाथ चूमा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कबूतर और गुलाबी रंग के गुब्बारे भी छोड़े। बाद हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर अरशद अयूब के हमरा उन्होंने एसोसिएशन के अरकान के साथ एक इजलास मुनक़द किया। इस इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तानी टीम में तेलंगाना से नुमाइंदगी के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए इक़दाम किए जाएं और कहा कि हर जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए और खिलाड़ियों को मौसर तरबियत और उनको तरगीब देने की जरूरत है। इसके लिए क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़द किए जाए। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से मुमकिन ताउन फ्राहम किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने स्टेडियम की तारीफ भी की। इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी, हुकूमत के मुशीर बीवी पापाराव, MP जितेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे।
रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने आसरा स्कीम के तहत मोमरीन, माजूरीन और बेवाओं में वजीफे तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके हल्के में अब तक 6000 अफराद में वज़ाइफ तकसीम किए गए हैं। उन्होंने दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी वजीफे दिलाने का तयखुन दिया है। मजलिस के रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने जामी निजामिया का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मजलिस इस तालीमी इदारे की खिदमत करते हुए बल्दी, बरकी व आबरसानी के मसाइल की यकसुई करवाएगी। इस मौके पर शेख कुल जामिया, जामी निजामिया, मुफ्ती खलील अहमद और मुकामी रुकन बल्दिया मीर जुल्फिकार अली भी मौजूद थे। और नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ के मसाइल से वाकिफियत हुई सदर मजलिस को रिपोर्ट पेश की जाएगी और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द में यहाँ के कामों की यकसुई होगी ताकि यहाँ के बल्दी, बरकी, आबरसानी के जो मसाइल है उसके ज़रिए हम चाहते हैं कि इस अजीम दीनी दरगाह की खिदमत का हमको मौका मिला। हम इस खिदमत के ज़रिए हम चाहते हैं कि यहाँ के तलबा को हर किस्म की सहूलत फराहम हो। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द यहाँ के कामों की यकसुई होगी, इसका आगाज़ भी होगा। एरिया कॉरपोरेटर मीर जुल्फिकार अली साहब एक मेयर भी हमारे साथ यहाँ पर दौरा किए हैं। पूरे मसाइल की यकसुई के लिए हम मुमकिन तौर पर जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। शुक्रिया। महाराष्ट्र के शहर नागपुर से नौजवानों की कसीर तादाद ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की है और नागपुर में मजलिस के क़याम और इस्तेकाम के लिए काम करने का अज़्म किया। मोहतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी ने नौजवानों के इस ग्रुप से मुलाकात की और नागपुर के मुस्लिम मसाइल से वाकफियत हासिल की। पेटलाबुर्ज पुलिस क्वार्टर लाइन के मुतासरा खानदानों की सोसाइटी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से अपील की है कि इस मसले में मुदाखलत करें ताकि उनके तामीराती काम शफाफ तरीके से जारी रह सके। सोसाइटी ने सदर मजलिस के नाम एक याददाश्त मजलिसी अरकान मुक़र्ररा के हवाले की है जिसमें बताया गया है कि सर्वे नंबर 133 में 2 एकड़ अराजी मख्तस करने के बावजूद 6 साल से मसला ज़ेर इल्तिवा था और अब जबकि अराजी अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हवाले की गई है ताकि मुतासरीन के लिए मकानात तामीर किए जा सकें, तो अपील की जाती है कि सदर मजलिस इस मामले में मुदाखलत करें। अलवाल पुलिस हदूद के हशमतपेट इलाके में मदरसे व मस्जिद की तामीर को मुतनाज़ा बताने की पुलिस कोशिश कर रही है। मुकामी अवाम की इत्तला पर सदर मजलिस ने रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी और मेयर माजिद हुसैन को मुकाम वाक़या रवाना किया, जहां मुकामी अफराद ने बताया कि खानगी जमीन पर मदरसा व मस्जिद की तामीर की जा रही थी कि पुलिस ने तामीर को रुकवा दिया और कहा कि मुकामी गैर मुस्लिम अफराद को इस पर एतराज़ है और उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन मुकामी गैर मुस्लिम अफराद ने बताया कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है और न ही उन्हें एतराज़ है। रुकन असेंबली ने पुलिस के रोल को मशकूक करार दिया और ये मुतालबा किया कि खानगी जमीन पर तामीरी काम को रोका न जाए। इस मौके पर सिकंदराबाद के इब्तिदाई सदर अनीसुद्दीन भी मौजूद थे। पेट इलाके में एक मस्जिद तामीर हो रही थी, तकरीबन 60% तामीर हो चुकी और वो मस्जिद की ज़मीन खानगी है, ख़रीद के रजिस्ट्रेशन करा के बाज़ाब्ता जायज़ तरीके से काम हो रहा है। हमारे पास इस्लाम में बग़ैर इजाज़त के नाजायज़ कब्ज़े की ज़मीन पर नमाज भी कबूल नहीं होती, हम बनाते भी नहीं होते, लेकिन ये एक जायज़ तरीके से ख़रीद के ज़मीन की रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पर बाज़ाब्ता मस्जिद का काम शुरू हो गया और वहाँ पर कुछ लोगों को एतराज़ है बोल के पुलिस का कहना है और उसके बाद काम को रुका देने के लिए कोशिश की। जोरों से यहाँ पर मुसलसिल वहाँ से लोगों को हिरासमेंट कर रही। कल रात में कमेटी के लोगों को बात करेंगे बोल के बुला के नाके में बिठा दिए। कमेटी के लोग इंशाई शरीफ लोग आए, नमाजी लोग आए, दाढ़ी वाले, टोपी, उम्र रसीदा लोग आए कि ला के रात को नाके में बिठाए, अब तक नाके में हुए। हम शदीद एहतजाज करते हैं इस बात पर कि गैर ज़रूरी तौर पे कमेटी के लोगों को ला के नाके में बिठा गिरफ्तार करें उनको। कमिश्नर साइबराबाद से भी हम बात करके एहतजाज किए कि आखिर क्या जुर्म है उनका, उन्होंने जायज़ तौर पे मस्जिद तामीर कर रहे हैं, कौन सा जुर्म है, कौन सा डकैती करे या कत्ल करे, कौन सा जुर्म करे जो ला के शरीफ लोगों को चोरों के साथ, डाकुओं के साथ नाके ला के भी बिठाए। ये एक तासुब पुलिस की ख़त्म होना है। हजरत ख्वाजा असद हुसैन हारूनी उर्फ दुल्हे पाशा मदनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज 15 मुहर्रमुल हराम को आगापुर में अमल में आया।
16 मुहर्रमुल हराम को बाद नमाज असर जुलूस संदल बरामद होगा। हजरत सैयद ख्वाजा अली अब्बास हुसैनी बंदे नवाजी रहमतुल्लाह अलैह का 310वां सालाना उर्स शरीफ 16 मुहर्रमुल हराम बरोज़ पीर अली गुलशन शादी खाना हुसैनी आलम में मुनक़िद होगा। बाद नमाज इशा संदल मुकर्रर है। नवाब साहब कुंटे के इलाके में शरपसंदों ने एक ऑटो रिक्शा को जला दिया है, जबकि 2 ऑटो रिक्शाओं के टायर चुरा लिए गए। मुतासिरा ऑटो ड्राइवर ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की शब नामालूम अफराद ने ऑटो रिक्शाओं को निशाना बनाया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी ऐसी एक वारदात पेश आ चुकी है। इसके बावजूद मौसर पुलिस पेट्रोलिंग नहीं की जा रही है। कुलसुमपुरा पुलिस आउटपोस्ट के करीब कत्ल की वारदात पेश आई है। होटल मुलाजिम का हालत नींद में सर पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि पटेल होटल के मुलाजिम होटल की छत पर सोया करते थे। हफ्ते की रात भी मकतूल 40 साला राजू अपने साथियों वेंकट और अब्दुल्ला के साथ सो गया था। सिर्फ वो खून में लथपथ मुर्दा पाया गया। पुलिस ने इसके साथियों की हिरासत में ले लिया है और तहकीकात कर रही है। होटल के दिगर मुलाजिमीन ने बताया कि वेंकट आदि मुजरिम है और उसने लकड़ी से राजू के सर पर हमला करते हुए उसे कत्ल किया है, लेकिन पुलिस तमाम जावियों से तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बंडारू दत्तात्रेय की मरकजी काबीना में शमूलियत पर वजीर आला मसरूर। तहनीती तकरीब मुनक़्क़द करने का ऐलान। 5 रुपये में खाना फराहम करने से मुतालिक बल्दिया की स्कीम का मोगलपुरा डिवीजन में अकबर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत 2 साल में खुद ब खुद बिखर जाएगी। साबिक मरकजी वजीर एस सत्यनारायण की पेश कयासी। अतापुर डिवीजन में 2 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। नामपल्ली में 81 लाख रुपए के तरक्याती कामों का आगाज। और कुलसुमपुरा आउटपोस्ट के करीब होटल मुलाजिम का कत्ल, हालत नींद में सर पर हमला। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।